बाबा का कहना है कि दरगाह में जब चादर चढ़ता है तो आपत्ति नहीं होती है, चर्च में मोमबत्ती जलता है तो आपत्ति नहीं होती है, और किसी भी समस्या का बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा से निदान बताया जाता है तो इसमें आपत्ति है। लॉजिक यही है, लॉजिक यही छुपा हुआ है जो और धर्म वाले नहीं करते और ये बाबा खुलेआम कर रहे हैं। सैकड़ों हिंदू ऐसे भक्त है जिनके साथ ये बाबा लोग विश्वासघात करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। मैं आसाराम बापू का 1 नंबर उनका जो है सबसे बड़े भक्त था मैं, लेकिन जब से उनका पटिया खुला है मेरा तो भरोसा उठ गया इन लोगों पर। दरबार, आसाराम बापू, राम रहीम और न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे लेवल के बाबा है जिनका कुछ पता नहीं चला। उनके बाद अब आगे बाबा बागेश्वर नाथ। ऐसे भगवान भोलेनाथ या बाबा बागेश्वर नाथ किसी के शरणों में नहीं आता है। ये भी तो तपस्या किए हैं, काफी दिन जंगल में रहे और इन्होंने बाबा इनको बोले कि मीडिया में जा जाके उछालिए, बोलिए कि बाबा ये कर रहे हैं। अरे जब चमत्कार देखना था तो कोई और पत्रकार का दिख जाता है। एबीपी का वही सिलेक्टेड पत्रकार को चमत्कार क्यों दिखा जो 4 दिन पहले बाबा का इंटरव्यू करते हैं। उसके बाबा का नाम मिल रहा है, उसके चाचा का नाम मिल रहा है, उसके घर में भी जिसमें दिव्य दृष्टि होती है वो ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। जिस नाग के अंदर मणि होता है वो नाग सरेआम किसी को नहीं बताता है कि मेरे अंदर मणि है। जिस हाथी में गजमुक्ता पाई जाती है वो हाथी सरेआम किसी को नहीं बताता है कि मेरे अंदर गजमुक्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247 और पहले बिहार न्यूज। जो विवाद इस वक्त चल रहा है बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक है श्याम मानव, उनके द्वारा जो चुनौती दी गई थी, इसको लेकर पिछले 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? बाबा गलत है या सही है, ढोंग रचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आप बाबा के इतिहास में जाएंगे ना तो ये पहले बाबा नहीं है। एक से एक बाबा आए और एक से एक चले गए, लेकिन सवाल बाबा की नहीं है। सवाल ये है कि आप कहीं ना कहीं ये बाबा का ढोंग में जो है ना सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अगर सूर्य में प्रकाश है तो सूर्य को बताने की जरूरत नहीं है। हम भी भक्त हैं, हम भी बाबा के पुजारी हैं, लेकिन ये क्या तरीका है जब आप इस तरह के चमत्कार करते हैं, चमत्कार से ज़्यादा आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। यही तो बाबा का भी कहना है कि मान लीजिए हम चमत्कार करते हैं, सूर्य की रोशनी को परिभाषित करने को कहेगा तो मैं कैसे कहूँगा? सूर्य की रोशनी दिखेगा तो नहीं, चमत्कार तो दिखेगा नहीं। यही चीज़ जो बाबा कह रहे हैं लोगों को कहना चाहिए ना, जिसको उसका फायदा हुआ है, जिसका भविष्य सच में बाबा बता दिए हैं, जिसका दिन जो है सच में सुनहरा हो गया है बाबा के आशीर्वाद से, जिनका जीवन सच में धन्य हो गया बाबा जी की कृपा से, तो वो लोग बोलेंगे तब ना। अपने से बैंड बजाने से क्या होगा? अपने बोलना कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए ना, निर्मल दरबार में क्या होता था, बेटा क्या कष्ट है बाबा, मेरा ये समस्या है, समस्या सुनाए, ठीक है, वहाँ जाके 2 किलो लड्डू चढ़ा देना, तुम्हारा समस्या दूर होगा, तुम्हारा निदान ये होगा। अरे जब इसी तरह से हो गया तब तो हो गया ना, सब कुछ साइंस खत्म है। फिर जब बाबा लोग ही जब अब ये सब चीज़ कर लेंगे, या मौलवी मौलाना ही अगर ये सब चीज़ कर लेंगे तो साइंस खत्म है, साइंस का ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं ना बाबा को गलत मान रहा हूँ। बाबा के जो तरीका है, बाबा का जो एटीट्यूड है, ये गलत है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक चीज़ को आप उतने प्रसारित कर रहे हैं खाली अपना टीआरपी बटोरने के लिए। एक तरह से क्या है, आज देखिए हर चैनल पे बागेश्वर धाम महाराज, बागेश्वर धाम महाराज, माने बाबा बाबा बाबा। तो उससे बाबा का क्या फायदा होगा? टीआरपी तो चैनल बटोर रहा है ना। बाबा पॉपुलर हो रहे हैं ना। निर्मल दरबार, आसाराम बापू, राम रहीम और न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे लेवल के बाबा है जिनका कुछ पता नहीं चला। उनके बाद अब आगे बाबा बागेश्वर नाथ, बागेश्वर दरबार। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं जो है सनातन धर्म को ये लोग भटका रहे हैं, भगवा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए ना, अगर बाबा है तो इनको सनातन धर्म से हर चीज़ को जोड़ते, हर विवाद को जो है सनातनी ऐसा नहीं वैसा नहीं। बाबा का काम ये नहीं होता है। एक साध्वी, एक तपस्वी का काम ये नहीं है कि आप अलगाव करिए। आप लोग इंसानियत को जिंदा रहने के लिए काम करिए, किसी धर्म के लिए नहीं। ऊपर वाले ने धर्म नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है जी। धर्म कौन बनाया है? इंसानों ने बनाया है। हमने अपने सुविधा के लिए तिलक लगाए हैं। कुछ लोग हरा कपड़ा पहन के वो अपना टोपी पहनते हैं, कुछ लोग कैंडल जलाते हैं। ये लोग अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। इंसान ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया है जी। आप क्या कहेंगे? बाबा जिस तरह से अपने सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं सनातन धर्म को? देखिए, विशेष आडंबर जो होता है, विशेष आडंबर ठीक नहीं होता है जी। और मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि देखा जाता है इतने सारे बाबा हुए, कुछ भी हुए, और विशेष संप्रदाय के द्वारा ख़ास तौर पर देखा गया है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है।
सनातन धर्म को इसलिए टारगेट किया जाता है कि सनातनी जो है वही विशेष रूप से उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे कार्बाइड को लीजिए, एक कार्बाइड लीजिए, शीशी में रख दीजिए, आप शीशी में थोड़ा सा कार्बाइड रख दीजिए, थोड़ा जल रख दीजिए, और एल्युमिनियम पेपर जो है, एल्युमिनियम पेपर थोड़ा सा रख दीजिए, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो जाता है। और उसके सामने गुब्बारा यदि लगाइएगा तो गुब्बारा ऑटोमेटिक फूलने लगेगा, और गुब्बारा को बांध के छोड़ दीजिएगा तो आकाश में उड़ने लगेगा। क्या इसका मतलब ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है, साइंस का कमाल है। जो वो एल्युमिनियम और कार्बाइड दोनों रिएक्शन, और हाइड्रोजन यानी कि जल, ये तीनों आपस में रिएक्शन करने के उपरांत जो है ऑक्सीजन गैस तैयार करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है जिसको लोग माने ये जादू टोना समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल बात ऐसा नहीं होना है। और विशेष आडंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बागेश्वर धाम बाबा हो या किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के बाबा हो। विशेष आडंबर करने से ये होता है कि आपका धर्म खुद नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि उस धर्म का विशेष प्रचार नहीं, वो गलत फलत आदमी धर्म के प्रति बोलने लगता है या गलत सोच पैदा हो जाता है। इसीलिए विशेष आडंबर नहीं होना चाहिए धर्म। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं बाबा का विरोध? देखिए, हम बाबा को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, न विरोध ही कर रहे हैं। हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है, सनातन धर्म का प्रत्येक धर्म का जो मानने वाले हैं, अपने अपने धर्म का सारे लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, ये बाबा ये कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं? नहीं, बदनाम कर रहे हैं। बाबा में बस यही बात है कि वो थोड़ा सा विशेष कर देते हैं। ठीक है, और सनातन धर्म का बार बार नाम लेते हैं कि सनातन धर्म में ऐसा है, सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर विशेष आडंबर आप ही कर रहे हैं, आप ही सनातनी है, अगर विशेष आडंबर कर रहे हैं आप, तो आपके ऊपर, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, न कि पूरे सनातन धर्म को आप ये कर रहे हैं। तो इसीलिए विशेष आडंबर नहीं होना चाहिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो। तो देखा गया है, एक बार एगो मौलाना जी है जो खिलौना वाला बंदूक लेके अपने मरीज जो उनके पास आते हैं इलाज कराने के लिए, मरीज के सामने तान देते हैं बंदूक। और क्या खिलौना वाला बंदूक से सही होता है? कुछ अपना भी नॉलेज लगाइए, खिलौना वाला से मरीज सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऐसा में ये गलत फलत सोच आदमी के अंदर, इंसान के अंदर, माने धर्म विशेष पर अगर वैसे चारा नहीं किसी का चलता है ना, तो देखिए, कुछ लोको है, कुछ बोको है। सब आदमी में, सब जाति में ऐसा है, चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो। तो कट्टरपंथी जो है प्रत्येक धर्म में आज तक पनपता आ रहा है। तो ये कट्टरपंथी लोगों का जो है ना, कोई जब चारा नहीं चलता है ना, तो ये धर्म के आड़ में आके सोचते हैं अपना रोटी सेकना और जैसे तैसे ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म पहले से, सनातन धर्म का जो पहले से धर्म है उसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म के प्रति हम लोगों का भी आशा है, हम भी हिंदू समाज से आते हैं और प्रत्येक धर्म का हम इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा धर्म है तो दूसरा धर्म वालों के प्रति गलत सोच रखिए, ऐसा नहीं। लेकिन चाहे मैं हिंदू समाज से भी ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी बाबा है, सनातन धर्म के आड़ में रह के अगर कोई भी गलत फलत बयान दे रहे हैं या विशेष आडंबर रच रहे हैं तो वो गलत है। उसका मैं विरोध करूँगा और खुल के विरोध करूँगा। और किसी भी आदमी को, सारे देश के आदमी को ऐसे बाबा से दूर रहना चाहिए और खुल के उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। हाँ, धर्म का विरोध नहीं कीजिए, लेकिन उस लैंग्वेज का वो आडंबर कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए। और कोई भी कहा गया है कि हिम्मते मर्द और मदते गॉड, क्यों कहा गया है? जो मर्द या जो मनुष्य हिम्मत रखता है उसी को गॉड जो है, गॉड ऊपर वाले जो है जी सहायता प्रदान करते हैं। आज के डेट में हम ये छत पर आए हैं चढ़ के, अगर छत पे नहीं चढ़ते, भगवान का नाम लेते या अपने कोई भी गॉड का नाम लेते हम, तो छत पे आ सकते थे? सिर्फ सोचने से आ जाएंगे? नहीं, उसके लिए कर्म भी करना होगा। तो ये तो शास्त्र में लिख दिया गया है कि जो भी हिम्मत करता है उसको गॉड सहायता प्रदान करते हैं, यानी गॉड उसको सफलता देते हैं जी। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और विशेष किसी धर्म के पीछे विशेष आडंबर नहीं होना चाहिए लोगों का। अच्छा, एबीपी के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी गए थे फैक्ट चेक करने की बाबा कितने सही है कितने गलत है,
फिर उसकी पत्रकार के बाबा ने सारे सच्चाई बता दिए और लोग अब कह रहे हैं कि वो फेसबुक से उठाया गया सारा तर्क था और बाबा कह रहे हैं बिल्कुल कि सही अब कहा। से अगर अंधविश्वास पे किसी ने आवाज़ उठाया, मेरे पे आवाज़ उठाया, तो उसको नंगा कर दिया जाएगा। बाबा का ये तर्क कैसा है? ये बाबा जो है ना, धर्म गुरु कम है, नेता ज्यादा है। आप बताइए, जब आपने इतना ही चमत्कार करने की शक्ति था, क्यों भागे आप नानपुर से? क्यों नहीं उनको वहाँ पे चमत्कार करके दिखाया? आप तो क्यों? उनका सुनिए, कहना है कि जब उनका चेकिंग करना था, लाइव टेस्टिंग, हाँ। तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के सॉरी मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही क्यों, रायपुर में क्यों नहीं होगा? नहीं, आपने कहा पहले बाबा कहाँ बोले थे कि नागपुर में उनका 9 दिन का कार्यक्रम था? उनका नहीं था, वो बोले थे कि हम 7 दिन ही रहेंगे। उनके किसी चैनल ने उसमें 9 दिन चढ़ा दिया था, तो 7 दिन में करके वो निकल गए। अच्छा ठीक है, चलिए सब बात है, ठीक है, बाबा ने चमत्कार कर दिया। उसमें कितने सारे पत्रकार थे? जब मीडिया बैठा था बाबा के आगे, उतने सारे पत्रकारों में से वही एबीपी के जो पत्रकार है, जिन्होंने आज से 5 दिन पहले बाबा का पूरा इंटरव्यू लिया था जी, उन्हीं को कैसे चमत्कार दिखा, किसी और को क्यों नहीं दिखा? ये बाबा जो है ना, बाबा बागेश्वर नाथ, ये धर्म के आड़ में जो है ना, लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं और कोई ऐसा चमत्कार नहीं इनके पास जो ये बड़ा चमत्कार कर दे। ये सब ढोंगी है और ढोंगीगिरी कर रहे हैं। कहिए कैसे? अगर चमत्कार होता है तपस्वी में, चमत्कार होता है साध्वी में। वो करने के लिए आपको जंगल में रहना पड़ेगा, लोग मनुष्यों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ या बाबा बागेश्वर नाथ किसी के शरणों में नहीं आता है। तो ये भी तो तपस्या किए हैं, काफी दिन जंगल में रहे और इन्होंने बाबा इनको बोले कि आप मीडिया में जा जाके उछालिए, बोलिए कि बाबा ये कर रहे इंटरव्यू हैं। में इन्होंने बताया कि इनके घर में जब इनकी माँ फर्श को मतलब पक्के को नीप रही थी, तो इन्होंने कहा कि माँ एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा पक्का हो जाएगा। काफी गरीबी से आगे गुजरे हैं। कहने के लिए तो हम भी बहुत गरीब थे। हमारे पिताजी क्या करते थे? 3 किलो धान पे काम करते थे। आज हम भी 1000 रुपये डेली कमा रहे हैं। तो बीजेपी ये कोई बात हो गई? बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या सोचने वाले नहीं है? गिरिराज सिंह ने खुलेआम सपोर्ट किया है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी लोगों को ये कह रहा हूँ, आप धर्म में नहीं बैठिए, आप इंसान हो। ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया है, किसी धर्म के अंदर नहीं बनाया। धर्म इन लोगों ने बनाया है जो इस तरह की चीज़ें फैला रही है। अरे आप में चमत्कार करने की शक्ति थी तो मान लेते हैं कि चलिए आपके ऊपर इतना प्रभु की कृपा है, अनुकंपा है, सब कुछ है ये, लेकिन ये चैनल में खोल खोल के क्या आप प्रचार कर रहे हैं? जो साध्वी, जिसमें टैलेंट होता है, टैलेंट किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा हमको दर्शन होता है, लोग आपको ढूंढ लेगा। लेकिन आप सरेआम चैनल पर आके ये कर दूंगा, ये समस्या है, वो समस्या, फंस तो ये खुद ही रहे ना। अरे जब चमत्कारें देखना था तो कोई और पत्रकार का दिख जाता है। एबीपी का वही सेलेक्टेड पत्रकार को चमत्कार क्यों दिखा? जो 4 दिन पहले बाबा का इंटरव्यू करते हैं, उसके बाबा का नाम मिल रहा है, उसके चाचा का नाम मिल रहा है, उसके घर में बच्चे का, उसके भाई गृह प्रवेश कर रहा है, ये सब चीज़ बता दिया जैसे ये एकदम कोई बड़ा अनहोनी है। 4 घंटे का अगर आपके साथ इंटरव्यू कोई करता है तो ये क्या नॉर्मली बातचीत नहीं होता है? ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। अगर बाबा को बताना है तो बाबा हमको समय दे, हम आते हैं, हमारे ऊपर बता दे बाबा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कौन कौन परिस्थिति से मान जाएंगे हम। आप जाइए, आपका बता दें, हम मान जाते हैं। यही तो सामान हमने कहा था कि 30 रैंडम आदमी मेरा रहेगा, उसमें से बताया 10 को। तो वही तो, अगर बाबा ठीक होते ना तो ये भाग के उछल के जो मीडिया में बोल रहे हैं, इनको बोलते आप लोग आइए छत्तीसगढ़, अच्छा, हम करेंगे। बाबा का कहना है कि दरगाह में जब चादर चढ़ता है तो आपत्ति नहीं होती है, यही तो चीज़ चर्च है। में मोमबत्ती जलता है तो आपत्ति नहीं होती है, यही और किसी भी समस्या का बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा से निदान बताया जाता है तो इसमें आपत्ति है। लॉजिक यही है, लॉजिक यही छुपा हुआ है जो और धर्म वाले नहीं करते और ये बाबा खुलेआम कर रहे हैं। बाबा को किसी ने मना किया है चमत्कार करने के लिए? बाबा का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। एक समय जब आसाराम बापू होते थे, जब बैठते थे अपने सिंहासन पे, तो सैकड़ों लोगों का काल कष्ट जो है ऐसे दूर हो जाता था। और जब उनका पूरा हिस्ट्री पता चला तब आप समझ रहे हैं ना क्या हाल है उनका। राम रहीम क्या था? द गॉड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। कहाँ गए वो? कहाँ छुप गए हो? आखिर उनकी भी पूरा खुला ना पत्रिया। तो ये बाबा लोग कुछ जो है जानबूझ के जो है ये अपने एटीट्यूड में धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कैंडल क्रिश्चियन ठीक है जलता है, मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम थोड़ी है, हम भी हिंदू हैं, हम भी महादेव को मानते हैं, हमसे ज़्यादा बाबा नहीं मानते हैं। साध्वी तपस्या किसी को दिखाने की चीज़ नहीं होती है और ना ही किसी को बताने की चीज़ होती है। महादेव से हम कितना प्यार करते हो हम जानते हैं, बाबा नहीं जान सकते हैं। हम महादेव को जानते हैं ना, हम उनको किस रूप में जानते हैं हम जानते हैं ना। लेकिन मेरी भी आज हिम्मत नहीं है कि उतने हम भक्त महादेव के भक्त नहीं हैं जो महादेव हमको सब कुछ ऐसी खुले खुले बता दे। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अभी भी कहते हैं बाबा जी इस तरह का चीज़ें बंद करिए।
आप लोगों के वजह से ये सनातन धर्म और बदनाम होते जा रहा है। आप लोगों के वजह से। आपने बोला कैंडल जलता है चर्च में, चर्च वाले आके कहते हैं क्या? वो जाके चंगाई करता है, जिन लोगों को होता है, जिसको लगता है जाता है, लेकिन आपके जैसे ढिंढोरा नहीं कोई पीटता है। कोई मौलवी चलो चमत्कार करता है, कोई ढिंढोरा नहीं पीटता है। अगर कोई ढिंढोरा पीट रहा है तो वो गलत है, चाहे वो चर्च का हो या कोई मस्जिद का हो या कोई मंदिर का हो। कभी भी जिसमें दिव्य दृष्टि होती है वो ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। जिस नाग के अंदर मणि होता है वो नाग सरेआम किसी को नहीं बताता है कि मेरे अंदर मणि है। जिस हाथी में गजमुक्ता पाई जाती है वो हाथी सरेआम किसी को नहीं बताता है कि मेरे अंदर गजमुक्ता है। जिस बांस में वंशलोचन होता है वो बांस में कोई प्रूफ नहीं होता है और वो बांस किसी को बताता नहीं है कि मेरे अंदर ये है। समझ रहे हैं जी। कुछ लोग हैं जो धर्म के दलाल लोग कहिए, इसके धर्म के ठेकेदार लोग कहिए, जो धर्म के आड़ में आज इंसान को बांट रहे हैं। अरे ऊपर वाले ने हम सबको सिर्फ इंसान बनाया है और इंसान रह के ही जिंदगी बिता लो, इसी में भलाई है। ज़्यादा धर्म के पीछे जाओगे तो यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। कौन से धर्म, कौन से सनातन, कौन से हिंदू मुस्लिम की बात करते हो? एक मुस्लिम का आदमी बता दे अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे एक गिलास पानी ला के पिला दे या सही समय पे उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दे। ये धर्म सिखाता है कि इंसानियत सिखाता है? लेकिन अगर आप इंसानियत, वही इंसान होता है तो उसको सही समय रहते उसको हॉस्पिटल पहुँचा दे, ये सिखाता है इंसानियत। अच्छा, एक सवाल है कि जो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक है श्याम मानव, इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि जब भगवान चमत्कार करते हैं तो सीधे भक्त पर करेंगे, बीच में एजेंट का काम बाबा क्यों कर रहे हैं? ये दलाल क्यों कह रहे हैं, बताइए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एकदम 100% द गॉड ऑफ मैसेंजर जो बाबा राम रहीम थे वही करते थे ना। आज जब उनका पतिया खुला है तो आज हो रहा है ना। सैकड़ों हिंदू ऐसे भक्त हैं जिनके साथ ये बाबा लोग विश्वासघात करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। मैं आसाराम बापू का 1 नंबर उनका जो है सबसे बड़े भक्त था मैं, लेकिन जब से उनका पटिया खुला है मेरा तो भरोसा उठ गया इन लोगों पर से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के सिर्फ बाबा लोग ही ऐसे होते हैं, ऐसे मौलवी भी होते हैं, मौलाना भी होते हैं और ऐसे चर्च के पास्टर भी होते हैं। आप इंसानों पे नहीं जाइए। अगर आपको कुछ लेना है ना, ये देख रहे हैं पीछे मंदिर है, अगर बाबा से मुझे मांगना है तो मैं खुद यहाँ आया हूँ। आप कौन होते बाबा से लेके हमको देने वाले? जब आप हमको बाबा आपको देंगे फिर हमको देंगे तो फिर क्या रहा? अरे हम आपके पास जाएंगे, हम डायरेक्ट बाबा के पास आएंगे ना। बाबा को देना होगा देंगे, नहीं देना होगा अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आप कौन है? वही तो हो रहा है एजेंट, जो धर्म के ठेकेदार लोग बैठे हैं जो धर्म का ये दलाली कर रहा है। अगर यही सब चीज़ हो जाता है तो आज ओवैसी प्रधानमंत्री होता। यही चीज़ अगर हो जाता तो ये बाबा लोग आज प्रधानमंत्री होते। ऐसे होते तो सारे मुस्लिम लोग इन लोगों के साथ होते, मौलाना लोगों के साथ होते। सबका धर्म है, ये देश है भारत, स्वतंत्र भारत। यहाँ हर धर्म को रहने की आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, अपने धर्म को आगे ले जाने की आज़ादी है, अपने रीति रिवाज के हिसाब से सारा क्रियाकलाप करने की आज़ादी है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आप लोग नहीं करिए, बस यही कहना चाहूँगा और कुछ